पे सामने लेफ्ट साइड में एक सोलो आप पहले इनका बाइट कर लो। हाँ ठीक है। तो जैसे ही आपका वो होगा तब आप तैयार होने जाएंगी, कपड़े मैं बस अभी चेंज कर ठीक है ठीक है। हाँ कांग्रेचुलेशंस, आज आप नवभारत उत्सव का बहुत प्यारा हिस्सा बने हैं। थैंक्स टू रेखा जी। एंड अभी हमने आपकी तारीफ सुनी, आज क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं रेखा जी को और नवभारत ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनके 73वीं एनिवर्सरी पे। और उसके अलावा मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया कि मैं अपनी प्रस्तुति यहाँ दे सकूँ। मैं पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या हूँ और आज मैं यहाँ पे कथक की ही प्रस्तुति दूँगी। काफ़ी सारे यहाँ पे जाने माने चेहरे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कथक की प्रस्तुति देनी चाहिए, प्योर कथक में प्रस्तुति देनी चाहिए, ताकि मैं अपने कल्चर का एक छोटा सा नमूना सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो बस आप लोग बने रहिए। रेखा जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद ये आप लोग के लिए राज की बात है। नेहा जी ने अपनी ये तो बता दी कि वो परफॉर्मेंस दे रही हैं, लेकिन वो हमारी अवॉर्डी भी हैं। हम उनको आज सम्मानित भी कर रहे हैं नृत्य के क्षेत्र में, क्योंकि उनका एक मतलब अगर आप देखने को आप जब देखेंगे तो कहते हैं ना कि वो सूरज को दिया क्या दिखाना, वो वाली बात हो जाएगी। उनका जो डांस का जो पूरी एक जो उनकी ट्रेनिंग रही है वो बहुत ही कमाल की रही है। तो उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े जो जश्न हैं, बहुत सारे बड़े बड़े महोत्सवों का वो हिस्सा रही हैं। उनकी जो सीख है, आप समझ सकते हैं कि पंडित बिरजू महाराज हमारी जो कथक है और जो हमारा जो पूरा एक क्लासिकल जो ऑरा होता है उसमें वो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। तो उनकी शिष्या हैं, उन्हें आज हम सम्मानित कर रहे हैं। और हम जो है हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बॉलीवुड ही नहीं, हेल्थ ही नहीं, या हम बिजनेस ही नहीं, हम एक नृत्य के क्षेत्र में, एक कला के क्षेत्र में नेहा बनर्जी जी का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी थैंक यू जी चलिए जी। सामने यहाँ पे सर सामने यहाँ पे यहाँ पे रेखा जी आइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखा तो हमेशा एक बच्चे नवभारत टाइम्स अपने 73वें साल में एक शुरुआत के समय और आज के समय में बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन नवभारत टाइम नहीं बदला। देश के साथ, लोगों के साथ जो पत्रकार और पत्रकारिता का एक मापदंड होता है उसको पूरा करने में हमेशा आगे रहा है। मैं नवभारत टाइम्स के
पाठकों को, नवभारत टाइम्स के हमारे पत्रकार मित्रों को, संपादक को, सभी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि सर का जो सहयोग है, मतलब जब से सर ने अपनी एक समझ, पढ़ने लिखने की समझ एक डेवलप की होगी, तो विकसित की होगी, तब से सर का हमारे अखबार के साथ में साथ रहा है। अच्छा समय हो, बुरा समय हो, पैंडमिक हो, हमने सब देखा है और हमेशा सर हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया सर जी। नमस्ते। सर यहाँ पर संजय सर दोनों एक मिनट लुक सेंटर सर, लुक लेफ्ट, लुक राइट। सर यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सर मैडम ठीक है जी, फोटो सर एक मार्क पे जी। 73 years नवभारत टाइम्स उत्सव के क्या कहेंगे जावेद साहब? नहीं, मैं बहुत बधाई दूंगा और मैं समझता हूँ कि नवभारत टाइम बहुत से लोगों की ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट दोस्त रहा है, इसलिए कि जो अच्छा न्यूज़पेपर होता है वो दोस्त की तरह होता है। सुबह सवेरे उसी से मुलाकात होती है आदमी की और वही सब बताता है कि आज क्या हो रहा है और कल क्या हुआ था। और नवभारत टाइम्स ने ये काम बखूबी लाखों लोगों के लिए किया है, तो मेरी दिल से मुबारकबाद एंड मोर पावर टू देम। मैं यही कहूँगी कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारी 73वीं सालगिरह है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे बॉलीवुड ही नहीं, पूरी दुनिया और देश के जो इतने बुद्धिजीवी जिन्हें कहें, जो लेखनी के जादूगर हैं, जावेद साहब और शबाना जी को हम पावर कपल ऑफ जो है बॉलीवुड का एक अवार्ड दे रहे हैं, या उसका आर्ट और कला का वो अवार्ड दे रहे हैं। उन्होंने हमारे इस सम्मान को स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब जी। थैंक यू। अरे अब हो गया यार, अभी क्या। First of all, I'll say congratulations for 73 years. I think it's a very very big deal. बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। और news reporting is something that is very very important for every country. So I'm really happy to be here on this particular day. Thank you. बस मैं ये कहना चाहूँगी कि काजोल जी ने जो अपने कितने दशकों से, इतने सालों से सिनेमा को जितना संवारा, और जब वो OTT पे आई ट्रायल में, तो मुझे याद है कि मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं, मैंने वन गो में एक रात में सारे के सारे एपिसोड देखे। और उसमें जो एक फ़ीमेल एम्पावरमेंट है, जो उसका जो एंगल है, वो अब खैर वो तो एक आर्टिकल की बात हो जाएगी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर ऑफ द ईयर उनके लिए बनता है OTT के लिए। उसमें इतने शेड्स थे
कि कहीं पर थोड़ा सा नेगेटिव या ग्रे हो जाने की भी पूरी संभावना थी लेकिन एक मजबूत औरत को उन्होंने जिस तरह से साकार किया, हमारे लिए भी ये गौरव की बात है। 73rd एनिवर्सरी पे काजोल जी ने हमारे इस सम्मान को स्वीकारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, क्या कर ले दीजिए उनको। रेखा जी आइए, आइए। आइए रेखा जी, एक साथ में आइए ना, आ जाइए सर यहाँ पर आइए इधर आइए। हाँ जी। नवभारत टाइम्स हम सबके लिए बहुत स्पेशल है और 73 इयर्स ग्लोरियस इयर्स विद ग्लोरियस रेखा जी। व्हाट वुड यू लाइक टू से? मैं तो रेखा जी मिलती हैं तो मुझे मज़ा आ जाता है। मैं इनसे बातें करके, जब भी ये इंटरव्यू करती हैं और खूब सारी बातें करती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बट ऑब्वियसली फील्स वेरी गुड। और आज एक बहुत ही अच्छी शाम है। आई होप हम लोग सब इन्जॉय करें और हम सब एक्टर्स को बहुत खुशी होती है जब हमारे काम को सराहना मिलती है। सो बस इन्जॉय करते हैं। मैं ये कहूँ कि मनीष जो हैं वो बहुत ही डे वन से, मतलब जब से वो एक उभर के एक स्थापित अदाकार बने तब से लेके उन्होंने नवभारत टाइम्स को हमेशा सपोर्ट किया है। चाहे हमारा चिल्ड्रंस डे हो या घाटकोपर में जाना हो, वहाँ जाकर के बच्चों को एंटरटेन करना हो, या हेल्पर स्टार हो। और ये तो नवभारत टाइम्स के साथ में उनका जो प्यार है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक एक्टर या एक अदाकार या एक कलाकार के तौर पे जो मनीष की जर्नी है वो कमेंडेबल है। मतलब कहाँ से आप शुरू करते हैं और आप हर रंग में जाते हैं और हर रंग में आप छा जाते हैं। और अभी हाल ही में जो उनका OTT डेब्यू था उसमें उनके जो 5 रोल थे वो मुझे देख के लगा, तो मुझे लगा कि मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर जो हैं उनको मिलना ही चाहिए। इसलिए मैं मनीष का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ जी। आइए सर। आनंद सर। हाँ, एक मिनट। हाँ बस इसके बाद बुला लेते हैं। बुला लो ना। हाँ आ गए। हाँ वेट लूज कर लिया। हाँ ऐसे ही लग रहा है। चलिए सिद्धि, चलिए। सर सर इधर बाइट आपकी, बाइट बाइट बाइट, एक बाइट चाहिए। हाँ जी, एक तो मैं बड़ा खुश हूँ टू बी पार्ट ऑफ दिस इवनिंग, क्योंकि मेरे बहुत सारे अपने लोग जिन्होंने मुझे मेरी स्ट्रगल के दौरान भी देखा है, मुझे कहानियाँ सुनाते हुए भी देखा है। तो बीइंग पार्ट ऑफ दैट इवनिंग इट्स फैंटास्टिक एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट दैट मैं यहाँ तक पहुँचा इनके पास। डायनामिक फिल्म मेकर, मैं ये कहना चाहूँगी कि डायनामिक फिल्म मेकर क्या होता है, वो होते हैं आनंद एल राय, जिनकी जर्नी आप देखेंगे बहुत ही कमाल की है। और जो मुद्दे वाली फिल्में हो या मनोरंजन वाली फिल्में या फिर महिला सशक्तिकरण हो या रिश्ते, सारे रंगों को आनंद जी ने बहुत ही आनंदमय किया है। मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच आनंद जी, आप ये स्वीकार करके। थैंक यू। आइए। थैंक यू।